नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 कम्युनिकेशन मेथड के बारे में। जब भी आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में आते हैं या आप एज अ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल तय करता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप चाहे सेंसर की मैं बात करूँ, चाहे पीएलसी एचएमआई की बात करूँ, चाहे बीएफडी की बात करूँ, आप उसको कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कितने भी बड़े प्रोग्रामर्स हो जाएं, आपका प्रोग्रामर्स होना बेकार है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल तय करता है इंडस्ट्री में। तो इसीलिए मैं आज आपको 50 ऐसे कम्युनिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा और ये इंडस्ट्री में बहुत लार्ज लेवल पे यूज होते हैं। तो कम से कम आपको इस कम्युनिकेशन मेथड्स का आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन के मेथड्स जानेंगे, उनके नाम के बारे में जानेंगे, तभी आप उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 50 कम्युनिकेशन मेथड बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा कम्युनिकेशन मेथड कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज करता है। और फिर अगर आप लोग का ऐसे ही प्यार और दुलार रहा, ऐसे ही सपोर्ट रहा, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं एक एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरा डिटेल्स वीडियो लेकर के आऊँगा। एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड सीरीज ही शुरू करूँगा अगर आप लोगों का कमेंट आता है। ये जो पूरा टॉप 50 कम्युनिकेशन मेथड्स है, इसका पूरा पीडीएफ जो है ये हमारे ज्ञान ऑटोमेशन पे आपको मिलेगा। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, अभी ही जाइए और ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको इतना बेटर परफॉर्मेंस, इतने बेटर कंडीशंस में सारी चीज़ें हिंदी में नहीं मिलने वाली हैं। इंग्लिश में फिर भी आपको एक बार मिल भी सकता है। तो आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कम्युनिकेशन में एंट्री करेंगे तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन शुरू होता है, इस कम्युनिकेशन की जो है मैंने कैटेगरी लेवल वाइज डिसाइड कर दिया है, क्योंकि जब भी हम लेवल वाइज काम करेंगे, कोई भी काम को अगर हम लेवल वाइज करते जाएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो जो लेवल 1 के अंतर्गत मैंने रखा, जैसे मॉडबस आरटीयू, मॉडबस स्काई, मॉडबस का नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, प्रोफिबस का भी नाम सुना होगा, हार्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, नेट, कैन एंड कैन ओपन। ये जो कम्युनिकेशन है ये लेवल 1 के अंतर्गत है। मॉडबस आरटीयू में क्या होता है कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर यहीं स्काई में बात करूँ तो यहाँ पे डेटा का ट्रांसफॉर्म कोड के बेसिस पे होता है। यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है। यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है कोड के फॉर्म में होता है। प्रोफिबस डीपी जो है ये हाई स्पीड पीएलसी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। एक्चुअली इसको सीमेंस में ज़्यादातर यूज किया जाता है प्रोफिबस डीपी को। प्रोफिबस पीए जो है प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए होता है, जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, डीपी और पीए ये दो प्रोफिबस के ही पार्ट है। जैसे आरटीयू इसका ही है ना, वैसे प्रोफिबस डीपी और पीए, प्रोफिबस डीपी हाई स्पीड पीएलसी में यूज होता है रिमोट इनपुट आउटपुट के लिए, लेकिन जबकि प्रोफिबस पीए जो होता है ये प्रोसेस ऑटोमेशन में यूज होता है। हार्ड कम्युनिकेशन क्या है, तो जैसे 4 टू 20 मिली एम्पियर की जब बात आती है और डिजिटल की बात आती है तो उस कंडीशन में भी हम हार्ड कम्युनिकेशन यूज करते हैं। हार्ड कम्युनिकेशन करने के लिए हार्ड का प्रोडक्ट भी आता है। डिवाइस नेट की बात करूँ तो कैन बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है, एक्चुएटर ड्राइवर्स, इसको डिवाइस नेट से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। कैन ओपन कम्युनिकेशन अपना मोशन, डिवाइस कंट्रोल, इंडस्ट्रियल में यूज होता है। अब बात करते हैं, इससे आगे हम चलते हैं लेवल 2 में। तो लो लेवल 2 में मॉडबस का ही मॉडबस टीसीपी आ गया, जो कि पहले स्टार्टिंग में नहीं था। ये इथरनेट बेस होता है, इसमें आईपी असाइन करना पड़ता है। तो पीएलसी स्काडा को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम मॉडबस टीसीपी आईपी का यूज करते हैं। प्रोफीनेट आ गया, प्रोफीनेट आईआरटी। आईआरटी का मतलब आई सिंक्रोनस रियल टाइम, मतलब क्या होता है कि इसमें सिंक्रोनस रियल टाइम के बेसिस पे काम होता है। ईथरनेट आईपी की बात करूँ, ईथरकेट, ईथरकेट जो है ये अल्ट्रा फास्ट रोबोटिक मोशन कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। पावर लिंक का आपने नाम सुना होगा, सीसी लिंक का नाम भी सुना होगा। सीसी लिंक आपको मित्सुबिशी में मिलेगा, ये एशियन स्टैंडर्ड है। एफएल नेट का भी नाम आपने सुना होगा, फोनिक पीएलसी का। अच्छा देखो, होता क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं पर्टिकुलर कुछ वेंडर्स के लिए ही होते हैं। जैसे कि सीसी लिंक की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर मित्सुबिशी का ही है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीपीआई एमपीआई केबल की बात करूँ तो वो पर्टिकुलर आपको सीमेंस में ही मिलेगा। ओके, अब बात आता है लेवल 3। लेवल 3 में यहाँ पे क्या मेंशन है, पीएलसी ड्राइव एंड सर्वो। मतलब जैसे कैन ओपन कम्युनिकेशन है तो ये डेल्टा का है, कैन ओपन कम्युनिकेशन पीएलसी ड्राइव को कम्युनिकेट करने के लिए। ईथरकेट मोशन अपना प्रोफीनेट मोशन, सिरो ये आपका सिरकॉस मोशन है। ठीक है, मेकाट्रॉनिक्स है, एसएस आपका नेट है। ओके, एसएससी नेट। अब ये एसएससी नेट किसका है, ये मित्सुबिशी के सीएनसी और सर्वो की नेटवर्किंग के लिए है। ठीक है, मेकोट्रोलिंक जो है ये सर्वो और रोबोटिक नेटवर्किंग के लिए है। सेरोक्स जो है आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये सर्वो और ड्राइव कंट्रोलिंग के लिए है। प्रोफिनेट मोशन अपना हाई स्पीड ऑटोमेशन के लिए, जैसे आप इनकोडर वगैरह लगाते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल में बढ़ेंगे
लेवल 2 फिर हमारा यहाँ पे दोबारा से आता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो लेवल 1 2 3 जो डिसाइड किया गया ना, ये कैसे डिसाइड किया गया है, फाउंडेशन के बेस पे। अब फिर जो लेवल 2 आएगा, ये फील्ड लेवल कम्युनिकेशन, मतलब फील्ड के बेसिस पे अगर मैं कम्युनिकेशन को डिसाइड करूंगा, तो एएस इंटरफेस। एएस इंटरफेस सिंपल डिजिटल इनपुट आउटपुट लो कॉस्ट कम्युनिकेशन के लिए है। आईओ लिंक, जैसे कभी कभी क्या होता है, इनपुट आउटपुट के पॉइंट को हमको इंक्रीज करना होता है, तो आईओ लिंक कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इंटर बस, जिसमें हम पीएलसी और सेंसर एक्चुएटर को कनेक्ट करते हैं। फाउंडेशन फील्ड बस H1, ये अपना प्रोसेस सेंसर लो स्पीड इनर्सली सेफ के लिए यूज होता है। फाउंडेशन फील्ड बस HSA, हाई स्पीड बैकबोन। वायरलेस हार्ट, हार्ट मैंने बोला एक डिवाइस होता है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकता है और विदाउट वायरलेस भी कम्युनिकेशन करता है। सेंसर बस, जिसमें कि बहुत सारे सेंसर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। SDS, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटेलिजेंस डिवाइस। ओके, ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। और आगे आप चलेंगे तो जैसे कुछ पीएलसी के बेसिस पे मैंने बताया ना, स्पेसिफिक वेंडर, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है वेंडर स्पेसिफिक। जैसे सीमेंस का S7 प्रोटोकॉल, ये पर्टिकुलर सीमेंस की ही पीएलसी ने बनाया है। जैसे सीमेंस में एमपीआई पीपीआई केवल सीमेंस का ही है। जब आप एलन ब्रेडली में जाएंगे तो DF1 DH प्लस DH-485, ये अपना पर्टिकुलर एलन ब्रेडली का ही कॉन्फ़िगरेशन है। सीसी लिंक की मैं बात करूँ तो ये अपना मित्सुबिशी में आएगा। ओमरॉन का होस्ट लिंक है तो ओमरॉन में आएगा। मित्सुबिशी में आपका एमसी प्रोटोकॉल और मेलसेक नेट, ये मित्सुबिशी के ही लिए ही है। वेकॉप एडीएस, ये अपना वेकॉप पीएलसी के लिए। स्नाइडर यूनिट 12, ये अपना स्नाइडर पीएलसी का है। ऐसे ही जी फोनुक स्ट्रिप, ये अपना फोनुक पीएलसी और स्काडा के लिए। तो ये क्या है कि पर्टिकुलर वेंडर स्पेसिफिक है, ये सिर्फ उसी वेंडर में ही आपको मिलेंगे, अदर वेंडर्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। लेवल 6 आता है। जब भी हम स्काडा और एचएमआई का कम्युनिकेशन करते हैं पीएलसी के साथ में, तो हमको ओपीसी डीए यूज करना पड़ता है, ओपीसी यूए यूज करना पड़ता है, ओपीसी एचडीए यूज करना पड़ता है, ओपीसी एई, ओपीसी एक्सएमएलडीए, डीडीई स्यूट लिंक। तो ये सब चीज़ है क्या? देखो, ओपीसी डीए में क्या होता है, रियल टाइम डेटा एक्सेस होता है। इसमें क्या होता है, ओपीसी में ये सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओपीसी एचडीए में हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस करते हैं। होता सब ओपीसी के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे एई एचडीए यूए का मतलब क्या है कि ये हम अलग अलग कम्युनिकेशन करते हैं, अलार्म के लिए, एक्सेस के लिए, डेटा के लिए। ठीक है, यहाँ पे वेब बेस, ओपीसी से ही हम वेब बेस ऑपरेट करते हैं, मतलब कहीं भी बैठ करके हम ऑपरेट कर सकते हैं। डीडीई की बात करूँ तो ये विंडोज लीजेसी एक्सचेंज होता है, विंडोज के बेसिस पे ये कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करता है। स्यूट लिंक ये अपना जीई प्रॉपर्टी के लिए होता है। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे लेवल 7, डेटाबेस आता है। डेटाबेस जैसे एसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है, ओडीबीसी डेटाबेस यूज होता है, जेडीबीसी डेटाबेस यूज होता है, ओएलईडीबी यूज होता है। ठीक है, ओएसआई सॉफ्ट यूज होता है, हिस्टोरियन एपीआई यूज होता है, सीएसवी डेटा एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस का कम्युनिकेशन होता है। भाई डेटा आपने लिया, अब डेटाबेस का कम्युनिकेशन करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में फिर आता है अपना आईओटी बेस, जैसे एमक्यूटीटी का नाम आपने शायद सुना होगा, एमक्यूटीटी एसएन। एक्चुअली क्या होता है, ये सब भी एक कम्युनिकेशन का ही मेथड है। वो जैसे आपको एसक्यूएल पे डेटा लेना है तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। स्पार्क प्लग आता है, ओपीसी यूए, एएमक्यूपी, डीडीएस, आरएसटी, एपीआई, एचटीटीपी, वेब सॉकेट, ये सब भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है लेवल 8 में। जब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप समझिए, इसमें से आपको कम से कम बहुत सारा कम्युनिकेशन आना चाहिए, तब आप जाकर के इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आज के टाइम पे सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे सारी चीज़ें बहुत एडवांस होती जाती हैं। अभी जैसे लाइफ क्रिटिकल की मैं बात करूँ सेफ्टी कम्युनिकेशन में, तो आपका प्रो एफआई सेफ, सीआईपी सेफ्टी, एफईसीओई, ओपन सेफ्टी, सेफ्टी बस पी, एएसआई आई सेफ्टी, ये सब सेफ्टी पर्पज के लिए कम्युनिकेशन यूज किए जाते हैं। आप बोलिएगा, आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा कि मैं एक एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो लेकर के आऊँ, तो मैं एक एक पर्टिकुलर पे पूरा कम्युनिकेशन का सीरीज ही चलाऊंगा, जिसमें कि क्योंकि कम्युनिकेशन इतना सारा एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है। एक एक चीज़ के बारे में कम से कम दो दो तीन तीन वीडियो बनेगा, तब जा करके पूरा कम्युनिकेशन क्लियर आपका क्लियर होगा। होता क्या है, पावर एंड एनर्जी ऑटोमेशन। पावर एंड एनर्जी ऑटोमेशन में आपका सब स्टेशन ऑटोमेशन इसके अंदर ये स्टैंडर्ड होता है, कि मतलब इस स्टैंडर्ड पे ये आईसी स्टैंडर्ड होता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लेवल 11 पे, तो बिल्डिंग यूटिलिटीज में जैसे एचबीएसी हो गया, बीएससी नेट से कम्युनिकेट किया जाता है। लाइटिंग एनर्जी को लॉन वर्क से कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, सबका अपना कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। जैसे कि अभी वायरलेस इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन में जैसे जिगबी आता है, आईएसए आता है, लोरा वैन आता है, एनबी आईओटी आता है, इंडस्ट्रियल वाईफाई आता है, 5G इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आ गया है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 के अंदर। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये सब कम्युनिकेशन के तरीके, जितने भी मैंने आपको बताया, ये सब एक कम्युनिकेशन का मेथड है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन मेथड को मैं क्या बोला कि एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है। एक एक जैसे मॉडबस मान लीजिए हमको पढ़ा है, तो मॉडबस का ही कम से कम 5-6 लेक्चर्स होगा। मॉडबस आरटीयू क्या है, मॉडबस स्काई क्या है, मॉडबस में किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रॉफिबस क्या है, प्रॉफिबस डीपी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, एक
अभी हमारा HMI का एक सीरीज चल रहा है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का पूरा सीरीज चलना चाहिए, तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक सीरीज बहुत ही जल्द चालू करूँगा, जिसमें कि मैं आपको पर डे अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाऊँगा और उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊँगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आप ये PPT लेना चाहते हैं, तो अभी ही हमारे ज्ञान ऑटोमेशन को जाइए और डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको ये वाला PPT आपको ई बुक सेक्शन में मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।